नमस्ते दोस्तों, मैं गुरुकुल 247 से निखिल जिंदल आज आपको 10th क्लास की 4.1 के कुछ क्वेश्चन वापस कराने आया हूं। जैसे कल मैंने बताया था आपको ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी घर पे। फिर भी मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, जिससे कि बेल आइकन से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आपको चलना है सेकंड क्वेश्चन के कुछ एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपका है 3x प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 2 और दे रखा है आपको 2x माइनस 3y बराबर 5। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपको दूसरे का चौथा। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि a1 b1 c1 का मान आपका याद होना चाहिए। तो a1 का मान क्या है आपका 3 है, b1 का मान क्या है आपका 1 है और c1 का मान क्या है आपका 2 है। एक कहां से आया, y का मान 1 होता है यदि उसका कुछ नहीं हो तो। फिर इसके बाद a2 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है -3 है और c2 का मान कितना है 5 है। अपन को निकालना है a1 अपॉन a2 मतलब 3/2 बराबर 1/-3 बराबर 2/5। वापिस से देखो वही क्वेश्चन बन गया आपका कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसके क्या होंगे अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और इसकी रेखा क्या होगी, प्रतिशत करेगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में काटा था, इसमें भी ऐसे काटना चाहिए। राइट, अब चलते हैं पहला वाला समीकरण लेते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 कल की तरह। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आपने लिया, समीकरण नंबर 1 लेने पर लिया आपने 3x प्लस वाई बराबर 2। मैंने कल आपको बताया था कि y को उधर भेज दो, ठीक है, तो अपन y को भेज देते हैं। बट यहां पर 3x है तो आप 3x को भेज सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो y को भेजो, आप चाहो तो x को भेजो। अब की बार मैं x को भेज रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है मैं y को भेज दूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं चलो y को भेज देते हैं। x बराबर 2 माइनस वाई भेज दिया आपने y को। y को मैं क्यों नहीं भेज रहा था, उसके पीछे रीजन था कि आप 3 का भाग दोगे इसमें और फिर इसके मान रखने पड़ेंगे आपको, इस कारण मैं y को उधर नहीं भेज रहा था। लेकिन आप चाहते हो तो मैं उसको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं y का मान क्या रखूं, x बराबर आपका आ गया 2 माइनस वाई बाई 3। ये आपकी समीकरण होगी स्टैंडर्ड। कैसे? समीकरण 1 के लिए स्टैंडर्ड होगी, समीकरण 2 के लिए बताएंगे। आप इसको देखिए पहले, मैं y का मान 0 रखूं तो 2/3 आएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके अंदर, क्योंकि 0.66 आप कैसे निकालोगे। वैसे तो आपने देखा होगा कोष्टक के अंदर 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर ऐसे 10 होती हैं, ठीक है ना, होती है ना। तो ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ऐसे 0.6 हो जाता है आपका। लेकिन आपको क्या है, होगा नहीं, तो आप छोड़ो उसको। मैं y का मान क्या रखूं ऐसा कि वो 3 से कट जाए। तो y का मान यदि मान लो मैं कितना रखूं, 5 रखूं, कितना रखूं 5 रखूं, तो 5 माइनस का हो गया, 2 किसका हो गया प्लस का, 5 में से 2 गए 3 बचते हैं आपके माइनस के। तो देखो ये मैंने सारणी बनाई वापिस से पहले वाली तरह ही, वही 3 1 2 3 खींचे, यहाँ x लिखा यहाँ y लिखा। मैंने लिखा y बराबर कितना है आपका 5 लिखा, y का मान यहाँ 5 लिख दो। क्या जाएगा आपका x माइनस x बराबर 2 माइनस 5/3 यह जाएगा। अब माइनस का 5 और ये 2 प्लस का है तो घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे आपके। कितने बचेंगे, माइनस के 3/3 बराबर माइनस का 1 आ गया। किसका आ गया, माइनस का 1 आ गया। मैंने माइनस 1 यहां लिख दिया। अब मान आगे निकालते हैं, क्या इसका मान, दूसरा मान देखते हैं क्या मान निकल सकता है। मैं इधर ले लेता हूं क्वेश्चन को। दूसरा मान क्या निकल सकता है, x 2 माइनस वाई बाई कितना 3 है। मैं मान क्या रखूं अब y का, कि आपका 3 से ये कट जाए। तो मैंने y का मान कितना रखा, 7 रखा। 7 रखने पर कितना आया, 2 घटाएंगे 5 आएगा, तो नहीं कट रहा आपका, नहीं कट रहा, तो 6 रख दो यहाँ पर। कितना रखो, 6 रख दो। y का मान आपने रखा कितना 6, तो x बराबर 2 माइनस 6/3 बराबर, सॉरी 6 रखा ना आपने, तो अब ऐसे करो आप 5 रखो, इसका 5 रख दिया आपने, 6 7 रखो, 7 8 रखो, 8 ऐसा करो, 8 रखा आपने, तो कितना है आपका माइनस का 6/3 बराबर माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये आ गया। आपको मान सोचने पड़ेंगे काटने के लिए, किसके लिए सोचने पड़ेंगे, काटने के लिए सोचने पड़ेंगे। यदि आप 3x को उधर भेजते तो आपको सोचना ज्यादा नहीं पड़ता, एक बार 0 मान रख देते, एक बार 1 रख देते, एक बार 2 रख देते, खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन आपने नहीं भेजा, कोई बात नहीं, y को भेजा तो सोचना पड़ रहा है आपको। फिर वापिस से मान आ गया, फिर आप y का मान क्या रखो इस समीकरण के अंदर कि वापिस से आपका 3 से ये कट जाए। मैंने y का मान 10 रखा, सॉरी 9 रखा, y का मान तो 9 में 2 गए 7 बचते हैं, नहीं कट रहा। 10 रखा तो भी नहीं कट रहा है।
1 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 2 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 2 रखने पर 0/3 हो रहा है। हाँ, तो आप क्या करोगे, बाई का मान रख दो, कितना 2, कितना रख दो 2 रख दो। तो देखो 2 - 2/3, अब 0/3 बराबर 0 होगा। एक बार ध्यान रखना कि 0/1 आ जाए तो 0 हो सकता है, बट 1/0 आ जाए तो आपको समस्या हो जाती है। ये किसका चिन्ह होता है, ये होता है इन्फिनिटी का चिन्ह। किसका होता है, इन्फिनिटी का चिन्ह। तो इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन इससे हमको दिक्कत है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपका 0 आ गया शाम का 0, तो मैंने लिख दिया 0 आपका। अब सेकंड समीकरण लेते हैं। आप सेकंड समीकरण को मैंने लिया, समीकरण नंबर सेकंड लेने पर लिया आपने 2x - 3y बराबर 5। अब मैं y को भेज रहा हूं वापिस से 5 + 3y बटे कितना, बटे कुछ नहीं है जिसे 5 + 3y बटे कितना 2, कितना 2। वापिस से मैंने सारणी बनाई, मैं सारणी इधर बना लेता हूं। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये लाइन घेर दी मैंने x और ये y। अब मैं y का मान कितना रखूं, यहां पर 1 रख देता हूं, 1 रखा मैंने y का मान, तो ये कितना, ये स्टैंडर्ड समीकरण है, आपका ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता रहता हूं। y बराबर आपने 1 रखा तो x बराबर आपका आया 5 + 3 × 1 3 बटे 2 बराबर 8/2 बराबर 4। कितना आया 4। तो x का मान कितना आ गया आपका 4। अब मैं y का मान कितना रखूं, 2 रखता हूं, तो 2 दूनी 6 और 5 11 हो जाएगा, जो 11 संभव नहीं है यहाँ पर काटने पर, इसलिए आप 3 रख के देखते हैं। 3 दिया 9 और 5 14 होते हैं, तो मैंने रखा y बराबर कितना 3 रखा। y बराबर कितना रखा, मैंने 3 रखा। तो x बराबर आपका आया 5 + 3 × 3 बटे 2, तो 5 + 9 बटे 2 14/2 बराबर कितना 7। तो ये 7 आ गया आपका। अब मैं y का मान कितना रखूं कि आपका हो जाए, तो मैं 0 रखता हूं, y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखता हूं, तो 5/2, तो 5/2 होगा आपका। ठीक है ना, 5/2 फिर वो 2.5 जाएगा आपका, आगे नहीं आएगा 2.5। मैं इसका माइनस मान रख सकता हूं, y बराबर मैं रखता हूं -1। मैंने बताया था आपको कि आप y का मान कुछ भी रख सकते हो। -1 रखा तो x बराबर 5 प्लस 3 - 1/2, तो 5 - 3/2 बराबर 2/2 बराबर 1। कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो ये -1 है आपका और ये 1 आ गया आपका। ठीक है ना, ये आ गया आपका 1 और ये -1 रखा आपने और 1 उत्तर आपका आ गया। अब इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। ठीक है ना, अगर कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा तो वापस चेक कर लेते हैं एक बार। आपने समीकरण लिया, समीकरण लेने के बाद आपका द्वितीय हल आए, उसके बाद अपन ने y को उधर भेजा, x का मान आया 2 - y/3, y का मान 5 रखा, 5 2 में से 5 गए 3 बचते हैं, 3/3 बराबर -1। हमने लिख दिया x का मान -1 कब, जब y का मान 5 है। फिर मैंने रखा y का मान कितना 6 में से 2 गए तो कितने, सॉरी यहाँ 8 लिखना था, ये देखो यहाँ 8 लिखना था, मैंने 8 मान रखा y का, तो 8 में से 2 गए तो 6 बचते हैं, 6/3 बराबर -2 हो गया आपके। आप चाहते तो -1 भी मान रख सकते थे इसके, -1 रखने पर कितना आ जाता है इसका मान, देखो एक मान और रख लेते हैं इसके, y बराबर -1 रखा आपने, एक मान और निकाल दो चलो इसका, y बराबर -1, तो x का मान कितना आ जाता है आपका कि 2 - -1/3, तो कितना आ जाता है आपका 2 + 1/3, तो 3/3 बराबर 1 आया, 3 बराबर 1 आ जाता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ गया आपका, इसलिए बोलता हूं आपको कि मान आप माइनस प्लस दोनों में रख के देखना है, दोनों में कॉमन क्या आ गया, देखो ये कॉमन आ गया, तो ये रहा और एक ये रहा कॉमन। ठीक है, आप चाहो इनमें से कोई मान उठा सकते हो, इसका और मान निकालना चाहो तो और मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसका भी। तो आपने मान निकाला, कितना है आपका -1 5 -2 8 और 1 -1, ये ले लो आप, ये वाला छोड़ देना, जहां ये वाला छोड़ दो, कोई भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते अपन ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने से पहले मैं बोलता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। वापस हम ग्राफ बनाते हैं कल की तरह ही, वही कल जो बताया था, वो लाइन खींचना। ये क्या है आपका x पॉजिटिव, ये क्या है आपका y पॉजिटिव, ये क्या है आपका x नेगेटिव और ये क्या है आपका y नेगेटिव। ठीक है ना, ये आपका क्या है केंद्र बिंदु, क्या है 0 0। ठीक है ना, क्या है ये केंद्र बिंदु, क्या है 0 0। यहाँ पर x भी 0 है, -x भी 0 है, y भी 0 -y भी 0 है आपका। पॉइंट ये है आपके, लिखने हैं आपको 4 और 1 7 और 3 और 1 और -1। उत्तर इसका क्या आएगा, 1 और -1 आएगा। मैं पहले बता दूं आपको, देखा करेगी प्रतिच्छेद, क्योंकि क्या हुआ था उसमें हलाए थे a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 आपका आया, राइट। चलो चलते हैं, मैंने मान रखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
-1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपको कैसे लिखना है? ऊपर लिखना है x अक्ष, पैमाना क्या है आपका? 1 पैमाना बराबर 1 इकाई। नीचे y अक्ष, 1 पैमाना बराबर 1 इकाई। राइट? आप मेरी आवाज को सुनना, इस पर आपको नहीं दिख रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज को सुनना होगी, ठीक है। अब देखिए x का मान क्या है आपका? 4 है और y का मान कितना है? 1 है। तो देखो 4 ये रहा, आप ऊपर गए, इधर से आए तो यहां बिंदु आपका मिल जाएगा। आपने कल बताया था मैंने आपको ए लिखना है और 4 1 लिख देना है ग्राफ के अंदर, ग्राफ आपको पेपर में अलग मिलेगा। फिर चलते हैं आगे, क्या दे रखा है आपको? 7 दे रखा है, हम एक और बढ़ा लेंगे 7 यहाँ पर, ठीक है ना। 7 और 3, 7 देखो किसका मान है? x का मान है, 3 किसका मान है? y का मान है। 7 गया ऊपर, 3 आया सामने से, यहाँ पर ये बिंदु आपका आ जाएगा कितना? बी बिंदु आपका कितना जाएगा? 7 और 3। ग्राफ के अंदर आपका प्रॉपर दिखेगा, प्रॉपर लाइन आएंगी, क्योंकि आपको अभी ब्लैक बोर्ड से लाइन तो खींच नहीं सकते अपन सारी की सारी, ठीक है ना। तो ये इस कारण 7 और 3 आएगा। फिर चलते हैं अपन 1 और -1। अब देखो x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? -1। तो देखो एक तो ये रहा और -1 नीचे वाला है, y का मान नीचे वाला माइनस है और ऊपर वाला प्लस है। तो यहां जाएगा आपका बिंदु 1, ये आ गया बिंदु आपका कितना? 1 और -1। कौन सा बिंदु है आपका? इसी बिंदु। अब देखो ये लाइन आप मिलाते हो तो देखो ये लाइन आपकी सीधी मिलेगी इससे, ठीक है ना, सीधी आपकी है इससे मिलेगी, मिल गई। आप यह समीकरण भी लिख सकते हो ऊपर। समीकरण क्या है आपका? समीकरण आपका था 3x + y = 2। क्या था? 3x + y = 2, ये आपका समीकरण था। अब चलते हैं आगे सेकंड वाले पे। x का मान कितना है? -1 और y का मान कितना है? 5। अब देखो x का मान कहां पर है? -1 ये रहा और y का मान 5 प्लस का है ऊपर गए तो यहां समथिंग बिंदु आपका आ जाएगा। कौन सा बिंदु है? D, -1 और 5, राइट। फिर चलते हैं अपन आगे, -2 और 8। -2 का आना ये रहा और 8 नहीं है तो ये लो 7 और ये 8 अपना आ गया। ऊपर गए, ऊपर जाने पर समथिंग आपका ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना? -2 और 8, ठीक है ना। ये कौन सा बिंदु आपका? ई बिंदु है। अब चलते हैं आगे 1 और -1। तो 1 और -1 कहां गया आपका? ये रहा, देखो एक तो ये रहा, -1 ये रहा, तो यहां पर लिख दो कौन सा बिंदु और होगा? ये डी ई एफ, एफ बिंदु और होगा क्या? 1 और -1, ठीक है ना। अब आप देखिए ये कट रहा है, देखो ये यहां से आप लेके आए इसको इस तरह से और ये आपका सीधा इससे कट गया। ये लो और मैं इसको लंबा कर देता हूं, कट गया, हो गया प्रतिच्छेद। मैंने बताया था आपको, हो गया प्रतिच्छेद। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1 और -1। ये क्या है आपका? प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, जो आपके अगले क्वेश्चन में काम आएगा, तीसरे क्वेश्चन में काम आएगा। समझ में आएगा ग्राफ आपको पूरा। इससे जो भी मतलब नहीं है, आपको थोड़ा सोचना इसमें पड़ेगा और ये आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आप सोचो पेपर बिल्कुल लड्डू आ जाए, वो तो होगा नहीं, ठीक है ना। पेपर में थोड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये अब 6 नंबर में थोड़ी ना आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा वो। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए इस पे, गुनाभाग दिखिए। आपके बड़े भाई बहन हो, उनको मैं एसएससी की, पटवारी की और रेलवे की और कॉम्पिटिटिव सभी तरह की तैयारी मैथ की कराता हूं। वो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनको आप शेयर कीजिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सारा कोर्स उसी पे कराऊंगा जिस तरह से इस पे कोर्स करा रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब देखो इसमें भी वही सिंपल सेम कहानी है आपकी। आपको क्या करना है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है, ग्राफ बनाना है, तीनों के मान निकालने। सेम टू सेम डिट्टो कहानी है और कुछ नहीं है। मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूं आपको। देखिए A1 का मान क्या है साहब? 2 है। B1 का मान क्या है? -5 है। और C1 का मान क्या है आपका? 4 है। A2 का मान क्या है आपका? 2 है। B2 का मान क्या है आपका? इसको आप क्या करोगे? बाई का कुछ नहीं है तो 1 होगा और C2 का मान क्या होगा आपका? -8। अब देखिए आप, यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये क्या है? थोड़ा सा गलत हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि आपको इसको इधर भेजना पड़ता है और आपको इसको इधर भेजना पड़ता है। तो मैं ऑब्लिक करके आपको लिख देता हूं कि 2x - 5y = -4 और 2x - +y = +8। तो ये आपके -4 हो गए और ये प्लस का आपका 8 हो गया, ठीक है ना। ये प्लस का क्या हो गया आपका? 8 हो गया। यदि मैं ऐसा करता हूं तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब भी आप उनको पेपर के हिसाब से ऐसे करना है, राइट। अब चलते हैं आगे कि आपको निकालना कहता है A1/A2 = B1/B2 = -C1/C2।
तो देखो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है साहब, इक्वल नहीं है। आगे सब को मतलब नहीं है, कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। प्रकृति कैसी होगी इसकी? प्रतिच्छेद होगी साहब। क्या होगी? प्रतिच्छेद होगी। और रूप कैसा होगा इसका? संगत होगा। क्यों होगा साहब? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपको याद रखना है, मेन पॉइंट आपका यही है। ठीक है, अब चलते हैं, पहला वाला समीकरण लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड समीकरण बनाते हैं। समीकरण नंबर 1 लेने पर, समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा और समीकरण नंबर 2 आपका ये रहा। मैंने समीकरण नंबर 1 लिया, क्या था कि 2x - 5y बराबर -4। इसका स्टैंडर्ड समीकरण बनाते हैं। अपन का रूल क्या है कि अपन y को उधर भेजते हैं, भेज दिया। 2x बराबर -4 प्लस 5y भेज दिया। x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस 5y बटे कितना? 2 बटे कितना? 2 ले लिया मैंने साहब, ले लिया। ठीक है, वापिस से वही अपन सारणी बनाते हैं। मैंने सारणी अब इधर बनानी है नीचे, क्योंकि उधर मैं क्वेश्चन कर दूंगा। तो 1, 2 और 3 डंडा खींचे, वही अपना x और y लिख दिया। इसमें मैं ये आपकी स्टैंडर्ड समीकरण हो गई, ठीक है ना? यह भी आपकी स्टैंडर्ड समीकरण होगी। मैं इधर ले लेता हूं, अब इसको ले लू उधर। ठीक है, x -4 प्लस 5y बटे कितना? 2। मैं कितना मान रखूं y का? पहले मैं रखता हूं y का मान 0। मैंने रखा y बराबर 0। क्या रखा? y बराबर 0। तो x बराबर आपका आया -4 प्लस 5 इंटू 0। 5 से 0 रखो, 0 ही आएगा, बटे 2 बराबर 4 बटे 2 माइनस का, तो माइनस के 2 आपका उत्तर आ गया। तो ये मैंने -2 आ गया, ये कितना आ गया अपना? 0 आ गया। फिर मैं y का मान क्या रखूं? y का मान मैं रखता हूं माइनस का 1 रखता हूं। -1 रखने पर मेरा -9 हो जाएगा, इसलिए मैं -1 नहीं लूंगा। -2 रखता हूं। आप चाहो 2 रख लो, प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 1 रख लो, प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान आपका पूरा पूरा आना चाहिए। मैंने y का मान रखा कितना? -2। अब इसको तो प्लस कर लूंगा, ठीक है ना? मेरे मन है इसलिए लूंगा, आप अपने मन से लो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 लिया मैंने, तो x बराबर आपका आया -4 प्लस 5 इंटू -2 बटे कितना? 2। तो कितना हुआ ये कि -4 प्लस -10 बटे 2 बराबर -7। यह आ गया आपका। देखो मैंने लिखा x का मान -7 और ये -2। अब मैं प्लस में लूंगा y का मान, y बराबर में क्या लू? 1 लेता हूं तो आपका बचेगा 1 बटे 2, जो अपन कर नहीं सकते। 2 लेता हूं, 2 लिया, 2 दूनी 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे। तो मैंने लिया y का मान 2। x बराबर -4 प्लस 5 इंटू 2 बटे 2, वो वाली कहानी। -4 6 बटे 2 बराबर 3, राइट? तो देखो 3 आ गई, ये आ गया आपके मान। सेकंड समीकरण है, वो भी डिट्टो सेम ऐसा ही होगा। उसका स्टैंडर्ड समीकरण बनाते हैं पहले अपन। क्या है? 2x प्लस y बराबर कितना है? 8 है। इसका स्टैंडर्ड समीकरण बनाते हैं तो 2x बराबर 8 माइनस y और x बराबर 8 माइनस y बटे 2। ये आपका क्या बन गया? स्टैंडर्ड समीकरण। मैं एक वाइड लूंगा, फिर नहीं लूंगा, वही अपन सारणी बनाते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार की सारणी बनाते हैं। अब मैं इधर बना देता हूं सारणियां, दिख रही है सर? ओके, ये x, ये y, ये आपका हो गया। मान रखते हैं अपन, y का मान रखता हूं पहले मैं 0, तो x बराबर आपका आ गया 8 माइनस 0 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4 आ गया। तो मैंने लिखा 0 और 4। फिर मेरे मन में आ रही है y का मान क्या मानू मैं? मेरे मन में ये आ रहा है कि y का मान क्या मानू मैं? y का मान मान लेता हूं 2। क्या मान लू? 2। x बराबर आपका आ गया 8 माइनस 2 बटे कितने? 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर कितना? 3। तो y का मान कितना था आपका? 2 था, और उसका मान कितना था? 3 था, राइट? अब मैं बोलता हूं कि y का मान मैं माइनस में ले लेता हूं, प्लस में लू? बताओ, आप बोलोगे जैसे प्लस में ले लेते हैं, चलो प्लस में ले लेते हैं। मैंने y का मान 3 लिया, 3 से 5 आएगा, पॉकेट नहीं रहा, मैं 4 लेता हूं। y का मान 4 लिया, x बराबर आपका आया 8 माइनस 4 बटे 2, तो 4 बटे 2 बराबर 2, राइट? तो क्या आया आपका कि इसका मान 4 आया, इसका मान 2 आया। अब देखिए, आप, मैंने आपको सिखा दिया पहले ही कि आप इसका उत्तर निकाल सकते हो बिन देखे। यदि ग्राफ भी नहीं देना आपको तो आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। कैसे कि दोनों सेम टू सेम क्या है? 3 बटे 2, 3 बटे 2। देखो 3 बटे 2 और 3 बटे 2, यही आपका प्रतिशत बिंदु होगा। ग्राफ बना के देख लेते हैं, यही आपका उत्तर होगा। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना? एक बार और सिखा देता हूं, या फिर आप इसका खुद बना के लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रह रहा है, इसके एक क्वेश्चन और रह रहा है इसमें, तीसरे में, वो आप घर पे करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना? उसका मैं ग्राफ बता दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप ग्राफ बनाना नहीं आए तो कमेंट में मुझे डाल देना, ठीक है? सर ये नहीं आया है, मैं पर्सनली आपको ग्राफ बना के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये देख लिया आपने। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, मैं इसको रब करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका कैसे करना है आपको। अपना कोई तरीका, पहले अपन ए निकालेंगे, A2 निकालेंगे, B1 निकालेंगे, B2 निकालेंगे, C1 निकालेंगे, C2 निकालेंगे, राइट। कितना होगा, 4 होगा, 3 होगा, -5 होगा, 5 होगा, 20 होगा, 15 होगा, राइट। यहां तो कोई समस्या किसी को नहीं है। तो अपन निकालना है A1 अपॉन A2, 4/3 बराबर -5/5 बराबर 20/15, ठीक है ना। देखो दोनों इक्वल है क्या, नहीं कट जाएंगे, इक्वल नहीं है, तो क्या आ गया, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसके अद्वितीय हल होंगे, क्या होंगे, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद रेखा होंगी और संगत इसकी रूप होगा। लेकिन ये बोल रहा है जो इसके बिंदु आए वो त्रिभुज के रूप में आने चाहिए। त्रिभुज कैसा होता है आपका, त्रिभुज होता है आपका इस तरह से, ये आपका त्रिभुज हो गया, या फिर आपका त्रिभुज ये हो गया, या फिर आपका त्रिभुज ये हो गया, या फिर आपका त्रिभुज हो गया ये वाला। जैसे इधर इन पांचों में से ये, चारों में से ये आना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, आते देखते हैं क्या होता है। मैं आपको कोई तरीका फिर अपना क्या करना है, समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा, समीकरण नंबर 1 लेता हूं, समीकरण नंबर 2 लेता हूं। मैं इधर बनाऊंगा टेबल उसकी, ठीक है ना, ये टेबल बनाऊंगा मैंने, तो ग्राफ बनाना है ना इसका, इस कारण ये टेबल बनाई मैंने, एक्स ये वाई, 1 2 3। दूसरी टेबल दूसरे टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन के लिए एक्स वाई 1 2 3 ठीक है। अब देखिए 4x - 5y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 लेने पर, राइट। समीकरण नंबर 1 लेने पर मैं y को उधर भेजूंगा, 4x बराबर 20 प्लस 5y, x को नीचे दूंगा 20 प्लस 5y बटे कितना 4। ये समीकरण नंबर 1 का आपका स्टैंडर्ड समीकरण है। समीकरण नंबर 2 देख लीजिए, उसका स्टैंडर्ड समीकरण निकालना सिखा देता हूं। 3x प्लस 5y बराबर कितना है, 15 है, तो 3x बराबर 15 - 5y और x बराबर 15 - 5y बटे 3। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है, ये वाला इसको ऊपर लिख देते हैं, x बराबर 15 - 5y बटे 3। ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये आपका दूसरे का स्टैंडर्ड समीकरण है। ये आपको निकालना आए क्या होगा। मैं समीकरण नंबर 1 का स्टैंडर्ड लेता हूं, इन त्रिभुजों को मैं रखा देता हूं थोड़ा सा, यहां से आप देख लेना, मैंने लाइन खींचा लिया मैंने समीकरण नंबर 1, क्या है आपका x बराबर 20 प्लस 5y बटे कितने 4। पहले मैं मान रखता हूं 0 से, y का मान क्या रखा मैंने 0 रखा, y बराबर 0, तो x बराबर आपका आया 20 प्लस 0, 5 इंटू 4, 5 इंटू 0 0, तो कितना आया 20 बटे 4 बराबर कितना आएगा आपका 5, तो 5 आ गया। फिर मैं क्या रखूं, x का मान, सॉरी y का मान क्या रखूं कि आपका x का मान आ जाए, ठीक है ना। तो मैं y का मान रखता हूं, यहां पर 1 रखा मैंने तो नहीं होगा, 2 रखा तो आपका नहीं होगा, 2 दिन 10 10 बचेंगे नहीं होगा, 3 रखते हैं तो भी नहीं होगा, 4 रखते हैं तो आपका ये सवाल हो सकता है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 40 10 आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, तो रख देते हैं, कोई बात नहीं। y बराबर हमने 4 रखा, x बराबर आपका आया 20 प्लस 5 इंटू 4 बटे 4, तो 20 प्लस 20 बटे 4 बराबर 40 बटे 4 बराबर कितना 10। फिर मैं y का मान -4 रख के देख लेता हूं, हो जाए तो इससे x बराबर 20 प्लस 5 इंटू -4 बटे 4, तो 20 - 20 बटे 4 बराबर 0, ठीक है। तो कितना आया आपका y का मान आपने 4 रखा, एक बार -4 रखा, तो इसका मान आया 10, इसका मान आया 0, राइट। अब इसके लिए चलते हैं सेकंड वाले के लिए, ये आपका पहला वाला हो गया पूरा, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, फर्स्ट समीकरण सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाला, क्या है अपना x, देखो मैं लाइन दे देता हूं, x बराबर 15 - 5y बटे कितने 3। तो मैं y का मान वापस से 0 रखता हूं, एक बार मैंने 0 रखा, y का मान यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख दिया 0, तो x बराबर आपका आया 15 - 5 इंटू 0 0 बटे 3, तो 15 बटे 3 बराबर कितना आया आपका 5 आया, तो 5 उत्तर आ गया आपका। फिर अपन आगे चलते हैं, मैं y का मान क्या रखूंगा हिसाब, मैं y का मान क्या रखूंगा हिसाब कि 3 से कट जाए आपका,
यदि मैं बाई का मान रखता हूं कितना -1, कितना रखता हूं -1, तो ये प्लस का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैं मान रखता हूं, इसके बाद बाई का क्या रखू, बाई का मान 0 रख दिया एक बार, और अब मैं बाई का मान 3 रख देता हूं, तो देखो काम हो जाएगा अपना। 3 रखा मैंने, तो आपका आ गया x बराबर 15 - 5 × 3 बटे 3, 15 - 15 बटे 3 बराबर 0। तो कितना आया, बाई का मान आपने क्या रखा 3, x मान कितना आया आपका 0 आ गया, राइट आ गया। एक मान और रख लो बाई बराबर मैं रखता हूं कितना -3, मैंने -3 रखा, -3 रखा, तो आपका x बराबर 15 - 5 × -3 बटे कितना, बटे 3, तो 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस हो गया 15 बटे 3 बराबर 10 मान आ गया आपका, तो ये 10 आ गया। एक बार यहां चेक कर लेते हैं अपन ने 4 रखा था तो राइट है, अपन ने -4 रखा तो राइट है, ठीक है। ये आपके मान आ चुके हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या होगा, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सेम टू सेम क्या मिल रहा है, 5 और 0 मिल रहा है, तो इसका उत्तर होगा 5 और 0। ये तो आपका उत्तर हो ही गया, फिक्स है उत्तर। तो ये अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ के लिए मैं वापस से इसको कहूंगा उतार लो, मैं इसको रख कर देता हूं। देखिए ग्राफ बनाना है आपको, वही लाइन खींचनी है, वही आपको सारा सिस्टम है, और एक पैमाना बराबर एक इकाई, एक पैमाना बराबर एक इकाई मानना है। पहला बिंदु लेते हैं 5 और 0, कितना 5 और 0, 5 दो ये रहा 0 आपकी दी, तो ये बिंदु बन जाएगा। बाई का मान 0 है, कोई दिक्कत नहीं, x का मान 5 है, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 और 0। ये बिंदु क्या हो गया आपका ए हो गया। ये बिंदु देखिए 10 और 4 है, 10 ये लिख रहा है आपका, 4 कहां बाई का ये रहा, तो समझते समझते के बिंदु आपका देखो, यहाँ से आपने लिया ऐसे और यहाँ से आपने लिया ऐसे, तो ये बिंदु यहाँ जाएगा 10 और 4, ये बिंदु आपका कितना हो गया, बी हो गया। सी बिंदु तक चलते हैं, x का मान 0, बाई का मान -4, तो x तो 0 यहाँ पर हो गया और बाई -4 यहाँ पर हो गया, तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया आपका 0 और -4 और बिंदु नाम का सी। इसको आपने मिलाया, ये मुक्का देखो ये मिल गया, ठीक है। अब इसको और निकाल सकते हैं अपन आगे। अब चलते हैं आगे, 5 और 0, 5 और 0 ये रहा आपका, ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, डी बिंदु हो गया 5 और 0। फिर चलते हैं आगे 0 और 3, x का मान 0 है, बाई का मान कितना है 3 है, तो x का मान 0 कहां पर है, ये रहा, बाई का मान 3 कहां पर है, ये रहा, तो ये हो गया 0 और 3। आपका बिंदु नंबर कौन सा हो गया, ये ई नंबर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 10 और -3, 10 तो ये रहा आपका, -3 आपका कहां गया, ये रहा, तो आप चलोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर समथिंग आपका ये बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिंदु आपका कितना 10 और -3। आपके ग्राफ है, इसका नाम आपको सीधा सीधा आएगा, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे कोई ग्राफ नहीं है, इसका सीधे सीधा नहीं आ सकता। देखो आपने मिलाया, बिंदु कहां गया आपका, ये रहा बिंदु, ये रहा, तो इसको मिलाया आपने ऐसे और ये आपका ये मिल गया, ठीक है ना, मिल गया। अब देखिए ये आपका त्रिभुज बन जाता है, देखो ये रहा, ये बन गया त्रिभुज, आपका नहीं बना, बताओ बन गया त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों पॉइंट क्या होंगे, ए पॉइंट आपका होगा 5 0, बी पॉइंट आपका होगा, बी बिंदु ये लिख दिया मैंने 0 और -4, और सी बिंदु आपका होगा 0 और 3। आपका चेंज भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, इसमें मान रखने के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये मान फिक्स आएगा आपका, क्या फिक्स मान क्या होगा आपका 5 और 0। ये क्या है आपका प्रतिच्छेद बिंदु है, क्या है ये प्रतिच्छेद बिंदु है, बिंदु, ठीक है ना। बी नहीं लिखा मैंने, बिंदु लिख दिया, कोई बात नहीं, बिंदु, ठीक है ना, बिंदु हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 4.1 आपकी मैंने पूरी करा दी है, जिस तरह से कराई है आप देख लो। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में डाल दो, मैं करा दूंगा उसको। कोई समस्या हो वो भी देख लो। पेपर आप कंफर्म होंगे, आपके नहीं होंगे, आपके छोटे भाई बहनों को होंगे, उनको पढ़ा सकते हो आप, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, नॉलेज भी काम आती है, एसएससी बैंक रेलवे सबके अंदर काम आता है। आपको पढ़ना है इसको, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूं, और कल आपको 4.2 कराऊंगा, 4.2 की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। सुबह 8 बजे आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगी। धन्यवाद आप सभी के लिए।